Assalamu alaikum students. Welcome to the YouTube channel Be Chemist. Well, for the today's lecture, we are using the chemistry 9 and unit number has been selected 7, that is electrochemistry. स्टूडेंट्स प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो था ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तक वाइंड अप कर लिया था। अब हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर एंड रूल्स टू असाइन ऑक्सीडेशन नंबर। वेल, अगर आप लोगों को याद हो तो जब हम लोगों ने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डिफरेंशिएट किया था तो मैंने आप लोगों को 4 वेज बताए थे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन था, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन जो था वो रिडक्शन था, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन था और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन जो था वो ऑक्सीडेशन था। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम वाज ऑक्सीडेशन, और अगर किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं तो वो क्या है, रिडक्शन। ठीक है, उसके बाद एक फोर्थ मेथड मैंने बताया था कि अगर किसी भी एटम की ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो इंक्रीज कर रही है तो एटम जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, यानी कि उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक है, और अगर किसी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर जो है रिड्यूस हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो उस एटम की रिडक्शन हो रही है। ठीक है, अब इसको प्रोसीड करने से पहले वी मस्ट हैव सम कॉन्सेप्ट व्हाट द ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट इज। ऐसा ही है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो बेस करेगा ऑक्सीडेशन नंबर पे। अब ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों एक ही चीज के नाम हैं जिन्हें हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ON से। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने एक स्केच रेडी कर दिया है ताकि हमारा लेक्चर जो है वो बहुत प्रोलॉन्ग ना हो जाए। अब ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, अपैरेंट चार्ज असाइन्ड टू एन एटम। जब भी हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर भी पढ़ा और प्रीवियस टॉपिक्स के अंदर भी मैंने आप लोगों को ये बताया था कि जब भी किसी एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन लूज कर जाते हैं तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो लूज करता है उसके ऊपर उतना ही चार्ज आ जाता है। लाइक अगर हाइड्रोजन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसके ऊपर चार्ज आ जाता है प्लस का, यानी +1। तो ये जो +1 है ये एक अपैरेंट चार्ज है जो कि जाहिर हो गया हाइड्रोजन एटम के ऊपर, और इसको क्या नाम दिया जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन। अगर मैं बात करूं सोडियम की तो सोडियम के ऊपर भी एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके क्या हो जाता है, +1। तो सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +1। स्टूडेंट्स, इस चीज को आप लोगों ने ध्यान में रखना है कि हम लोगों ने इनके साथ चार्ज जरूर लिखना है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर बेसिकली अपैरेंट चार्ज ही होता है। ठीक है, अब चार्ज कितना है, 1, और चार्ज की नेचर क्या है, प्लस। ठीक है, जो एडिशन का साइन है हम लोगों का, जिससे हम लोगों को पता चल रहा है कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो क्या है, +1। अगर हम एक और सब्सटेंस की बात करें दैट इज क्लोरीन, तो क्लोरीन ने क्या किया था, एक इलेक्ट्रॉन अपने अंदर एक्सेप्ट किया था, ऐड किया था, तो उसके ऊपर जो है वो चार्ज आ गया था -1। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन क्या होगा, -1। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, द अपैरेंट चार्ज असाइन्ड टू एन एटम ऑफ द एलिमेंट इज कॉल्ड oxidation number. It is represented as ON. It is also considered as oxidation state. For example, the oxidation number of hydrogen is +1, the oxidation number of sodium is +1, the oxidation number of chlorine is -1। तो अगर देखा जाए तो हमारा अगर शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो हम लोग इसको किस तरह से लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग उसकी डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन क्या है, अपैरेंट चार्ज असाइन्ड टू एन एटम ऑफ द एलिमेंट इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन नंबर। It is also considered as oxidation state. It is represented by writing O.N, और आगे हम लोग उसकी एग्जांपल लिख देंगे। Is it clear student? अब बढ़ते हैं आगे। अब ऑक्सीडेशन नंबर को असाइन करने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं। बिफोर मूविंग टू द रूल्स, काइंडली सब्सक्राइब द चैनल बी केमिस्ट टू स्टे ट्यून्ड। वेल स्टूडेंट्स, पहला रूल क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन फ्री स्टेट इज 0। ठीक है, अब ये देखिएगा,
सोडियम के ऊपर चार्ज कब आया? जब उसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया। अगर सोडियम इलेक्ट्रॉन को लूज ना करता, इट मींस कि अभी उसके अंदर जो है वो न्यूट्रल हालत में होता, इलेक्ट्रॉन को हम लोग डिस्टर्ब ना करते, तो क्या इसके ऊपर कोई चार्ज था? नो, इट इज कैरिंग नो चार्ज। तो ओवरऑल न्यूट्रल स्टेट में इसका चार्ज क्या हुआ? जीरो। हमारा फर्स्ट रूल क्या है? द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन फ्री स्टेट इज जीरो। के फ्री स्टेट, न्यूट्रल स्टेट के अंदर जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी किसी भी एटम की, किसी भी एलिमेंट के एटम की, वो हमेशा जीरो होगी, अनलेस इफ वी आर नॉट गोइंग टू ऐड और रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम। अब दूसरा रूल क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन आयन कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल एलिमेंट इज द सेम एज द चार्ज ऑन इट। ठीक है, अब सिंगल एलिमेंट है, अब सोडियम जो है वो एक एलिमेंट है, ऐसा ही है। ठीक है, जब उसने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया तो उसके ऊपर चार्ज क्या आया? Na पॉजिटिव। इसका मतलब ये है कि जब कोई एटम आयन में चेंज हो रहा है और वो सिंगल है, इट इज नॉट अ ग्रुप ऑफ एटम। अब ग्रुप ऑफ एटम क्या होता है? अगर आप लोगों को यूनिट नंबर 1 याद हो तो यूनिट नंबर 1 में वैलेंसी के बाद हम लोगों ने टेबल्स पढ़े थे जिसके अंदर कुछ रेडिकल्स थे, जैसे कि H3O पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव। ठीक है, तो ये एटम्स के ग्रुप हैं, इट इज नॉट कंसिडर्ड एज द सिंगल आयन। ठीक है, तो हम अभी बात कर रहे हैं सिंगल आयन की। सिंगल आयन की उन्होंने क्या बात की है कि ऐसा आयन जो कि एक सिंगल एलिमेंट के ऊपर कंसिस्ट कर रहा है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? जो कि चार्ज उसके ऊपर मौजूद है। लाइक सोडियम जो है वो सिंगल एलिमेंट का आयन है, तो जब उसने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया तो उसके ऊपर चार्ज क्या आ गया? +1, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी +1 ही होगा। ठीक हो गया। अब अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखें तो ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स हैं, लाइक जैसे हम लोगों ने पढ़ा था हालिने की रब्से फरियादिने, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, उनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है जो कि वो इजीली डोनेट कर देते हैं, तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या होगा? +1। यानी कि ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स हैं उनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुई? +1। ग्रुप 2 के लाइक बेरियम, कैल्शियम, उनके अंदर से हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन्स को इजीली रिमूव करवा लेते हैं, जिन्हें हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी कहते हैं, तो उनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? +2। ग्रुप 13 में आता है एल्यूमिनियम, उसके अंदर से हम लोग 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इजीली रिमूव करवा देते हैं, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुई? +3। ठीक हो गया। सो अब बारी आती है नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन जो है, कोई भी कंपाउंड हो हाइड्रोजन का, कोई भी मॉलिक्यूल हो हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +1 ही रहेगी। ठीक है, अब इस रूल को इस रूल पर मूव करने से पहले मैं आप लोगों को ले चलूंगा 7th वाले रूल पे। 7th वाले रूल के अंदर आप लोगों को मिलेगा कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के अंदर जब भी अलजेब्रिक सम डिस्कस किया जाता है ऑक्सीडेशन नंबर का, वो हमेशा 0 के इक्वल होना चाहिए। इट मींस कि जैसे अब हमारे पास H2O एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट में इसको मैं सॉल्व कैसे करूंगा? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0। हमारा ये एक यूनिवर्सल रूल कह लें कि जब भी हम न्यूट्रल, वाटर के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, तो ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो जब भी हम इस एलिमेंट इसके कंपोनेंट के ऑक्सीडेशन नंबर का सम लेंगे वो हमेशा 0 के ही इक्वल आएगा। ठीक है, किस तरह से? ये देखिए, 2 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन है +1, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन है -2, दैट इज इक्वल टू 0, +2 -2 इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0। तो हमारा ये रूल भी स्टेबल हो गया। ठीक है, तो अब मैं दोबारा आप लोगों को मूव करवा रहा हूँ रूल नंबर 4 पे। हाइड्रोजन के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर क्या है? +1। ठीक है,
कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है हाइड्रोजन की वो तमाम सब्सटेंसेस के अंदर या तमाम जो कंपाउंड्स हैं हाइड्रोजन के उनके अंदर है +1, लेकिन मेटल हाइड्राइड्स यानी कि अल्कली मेटल ग्रुप 1 और 2 के मेटल एलिमेंट्स के साथ अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है तो वहां पर हाइड्रोजन की जो ऑक्सीडेशन नंबर होगी वो होगी -1। क्यों? इसकी रीजन भी मैं आपको बताता हूं। ये देखें, अब मैंने क्या किया, मैंने ले लिया एक तरफ मेटल और एक तरफ हाइड्रोजन, यानी कि मैंने बना लिया मेटल हाइड्राइड। हाइड्रोजन जब किसी मेटल के बाद में आएगा तो उस कंपाउंड को हम उस मेटल का हाइड्राइड कहेंगे, यानी ये सोडियम हाइड्राइड। अब ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Na प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन will be equal to 0 according to the rule number 7 के न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के अंदर देखा जाए तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द एटम्स ऑफ द एलिमेंट मस्ट बी इक्वल टू 0। तो सोडियम की चूंकि ग्रुप 1 से ताल्लुक रखता है, हम लोगों ने पढ़ लिया, इसका ऑक्सीडेशन नंबर है +1। हाइड्रोजन का x के साथ में रिप्रेजेंट कर देता 0, x इधर ही रहेगा 0 -1, x is equal to -1। इट मींस के मेटालिक हाइड्राइड्स के अंदर, मेटल हाइड्राइड्स के अंदर ऑक्सीडेशन का ऑक्सीडेशन स्टेट हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? -1। इज इट क्लियर? अब मूव करते हैं उसी तरह से ऑक्सीजन के लिए, रूल नंबर 5 की तरफ। अब ऑक्सीजन के जितने भी कंपाउंड्स हैं उनके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो क्या होगी? -2। जैसे मैंने आप लोगों को न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के लिए एग्जांपल दी थी वाटर की, लेकिन जो पर ऑक्साइड्स हैं जैसे H2O2 ये एक पर ऑक्साइड है, ठीक है। पर ऑक्साइड, ऑक्साइड्स, सुपर ऑक्साइड्स और देखें जिसमें O2 बाद में आ रहा है ये उसका ऑक्साइड बन रहा है, इसको हम लोग पर ऑक्साइड का नाम दे देते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ऑक्सीजन की -1 है। कैसे? 2 into ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ H प्लस 2 into ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ O will be equal to 0। ठीक है। अब ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास क्या थी? +1। ये हम लोगों ने फाइंड करनी थी, उसको मैंने x लिख लिया 0 +2 ठीक हो गया +2x is equal to 0। 2x is equal to ये उधर चला जाएगा -2, x is equal to -2/2 तो क्या आ गई 1, x is equal to -1। तो पर ऑक्साइड्स के अंदर जो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या आ रही है? -1। इज इट क्लियर स्टूडेंट? ठीक है। अब लेट मी रेज द बोर्ड फर्स्ट। अब हम लोगों ने जो नेक्स्ट मूव करना है वो भी हम लोगों ने ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग ही देखना है कि ऑक्सीफ्लोराइड, फ्लोरीन जो है वो एक हैलोजन है। हैलोजन, अब इसको एक्सप्लेन करने के साथ साथ मैं आप लोगों को 6th वाले रूल की तरफ भी ले चलूं। फ्लोरीन जो है वो बिलोंग करता है ग्रुप ऑफ हैलोजेंस के साथ, और हैलोजेंस जो होते हैं वो क्या हैं? दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। कोई भी एटम या एलिमेंट जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, अब यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या थी? इट्स एबिलिटी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि किसी भी ऐसी एबिलिटी किसी भी एटम की जिसके तहत वो इलेक्ट्रॉन्स के पेयर को अपनी तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा। तो जो एलिमेंट जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना ही उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो नेगेटिव होगा। ठीक है। लाइक अब ऑक्सीफ्लोराइड की मैं एग्जांपल दे दूं तो OF2, ऑक्सीजन का हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। सॉरी, क्या हो गया? ऑक्सीजन का यहाँ पे क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन प्लस 2 into ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन कैपिटल
इज इक्वल टू 0। अब हम लोगों ने ये फाइंड करना है, तो 2 प्लस 2 इंटू हैलोजेंस की जो होती है वो -1 होती है, जो कि हम लोगों ने, मैंने पहले बताया था कि क्लोरीन, अगर क्लोरीन जो है उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, -1। तो 2 इंटू -1 इज इक्वल टू 0, x -2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +2। तो ऑक्सीफ्लोराइड के अंदर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आई, +2। ठीक हो गया। अब लास्ट पे चलें, द आयंस। अगर हम आयंस की बात करें तो अलजेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू द चार्ज ऑन इट। अब हम लोग ऐसे आयंस की बात कर रहे हैं जिनके ऊपर कोई ना कोई चार्ज है, मोर ओवर के जो ग्रुप ऑफ एटम्स के ऊपर कंसिस्ट करते हैं। ठीक है, तो H3O पॉजिटिव। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +1। क्योंकि वो वेरी कर गया, 3 हाइड्रोजन की थी, हाइड्रोजन की +3 आई, और ऑक्सीजन की क्या आई थी, ऑक्सीजन की -2। ठीक हो गया। तो वो कितनी होनी चाहिए थी, +3 -2, दैट वाज इक्वल टू +1। तो चूंकि हमारे पास सॉल्व करते हुए इसके ऊपर वेरी कर रहा था नंबर ऑफ हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट और नंबर ऑफ ऑक्सीजन का, तो ऊपर उसका जो चार्ज आया +1 वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। मोर ओवर स्टूडेंट्स, अगर मैं आप लोगों को इसके रिमाइंड करवाऊं प्रीवियस टॉपिक, तो मैंने वैलेंसीज के साथ लिखा था Fe+3। वो इस तरह से लिखा गया क्योंकि हम लोग पहले जो है वो इसी तरह से पढ़ते आए हैं। ऐसे ही है, नो, मैंने लिखा था 3+। वैलेंसीज को जब भी लिखते हैं तो हम इस तरह से लिखते हैं, साइन जो होता है वो हमारे नंबर के बाद में आता है, लेकिन जब हम ऑक्सीडेशन नंबर को लिखते हैं तो ये रूल है कि साइन जो है वो हमारा बिफोर द डिजिट आता है। सो दिस वाज द टॉपिक ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर एंड द रूल्स टू असाइन द ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, इसके बाद एक एग्जांपल है, अब हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। पहले मैं बोर्ड इरेज कर दूं। सो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो है एक आगे एग्जांपल दी हुई है जिसमें हम लोगों ने ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है नाइट्रोजन का HNO3 के अंदर। हम लोगों को उन्होंने हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर दिया गया है जो है +1 और ऑक्सीजन का दिया गया है दैट इज -2। तो अब मैं इन्हीं दो को यूज करते हुए तीसरे को फाइंड आउट कर लूंगा। मैंने इसको सॉल्व कैसे करना है, मैंने सबसे पहले मेंशन करना है गिवन डाटा। हमें उन्होंने ऑक्सीडेशन नंबर दिया है हाइड्रोजन का जो है +1। ठीक है, उसके बाद उन्होंने हम लोगों को ऑक्सीडेशन नंबर दिया है ऑक्सीजन का जो है -2। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने फाइंड आउट क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन जो कि है अननोन, उसको मैंने x के साथ रिप्रेजेंट कर लिया। अब यहां पर मैंने मेंशन किया अकॉर्डिंग टू द रूल्स, अकॉर्डिंग टू द रूल्स। अब रूल्स के अकॉर्डिंग हम लोगों ने पढ़ा था कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एटम शामिल होते हैं उनके ऑक्सीडेशन नंबर का जो सम होता है दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू 0। इट मींस कि यहां पर मैं लिख सकता हूं कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन प्लस, अब यहां पर मैं साथ में 3 लिख लूंगा, क्यों, क्योंकि मेरे पास ऑक्सीजन जो है वो कितने हैं 3, वो उसका मल्टीप्लिकेटिव हो जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0। रूल को मैं दोबारा से रिकॉल कर दूं, रूल क्या था मेरे पास कि in neutral molecules the sum of the oxidation number of all the elements that are taking part in forming that neutral molecule will be always equal to 0। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या थी, +1। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन मैंने फाइंड करनी थी और ये आ जाएगा 3 into -2 is equal to 0। इट मींस के 1 + 1 प्लस x -6 is equal to 0, x -6 plus 1 is equal to 0, x -5 is equal to 0,
x इज इक्वल टू +5। ठीक हो गया। इट मीन्स के ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू +5। अब रूल्स को यूज करते हुए मैंने इस एग्जांपल को भी जो है सॉल्व कर लिया। मोर ओवर इसके अलावा एक और एग्जांपल दी गई है जिसमें हम लोगों को H2SO4 दिया गया है और बोला गया है कि आपने सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर जो है फाइंड आउट करना है। ठीक है। उसके बाद टेस्टोसल्फ के अंदर भी उन्होंने कुछ ऐसे कंपाउंड्स दिए गए हैं जिनमें से एक एलिमेंट को उन्होंने हाईलाइट कर दिया गया है या बोल्ड कर दिया गया है और बोला गया है कि उस बोल्ड किए गए एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर को आप लोगों ने फाइंड आउट करना है और आप लोगों ने इसी मेथड को यूज करते हुए उसको सॉल्व करना है। यू मस्ट हैव टू डू विद द कीन इंटरेस्ट। इज इट क्लियर स्टूडेंट? Well, this was for today's lecture. If you have any problem, you may discuss with me at any time. Moreover, I will make you remind, kindly subscribe the channel Be Chemist and stay tuned. Thank you so much.